हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके हब। जैसा कि आज 1 मार्च है और आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं जीके के क्वेश्चंस जो आपको मिल नहीं पाते आसानी से। मैंने आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में एक कॉपी तैयार की है जिससे मैं डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे अपकमिंग करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चैनल पे आने के बाद, और कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए ये चैनल शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन विच सिटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ W20 का क्या मतलब होता है? वुमेन 20। मैंने आपको कोई भी एब्रीविएशन यूज करूंगी तो मैं उसका फुल फॉर्म जरूर बताऊंगी आपको। ओके, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप्स ऑफ इंडिया। कहने का ये मतलब है किस सिटी में पहली मीटिंग वुमेन 20 की ऑर्गेनाइज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये की गई थी सब्रबाजी नगर में की गई थी। थीम क्या रखी गई थी मीटिंग की? वो रखी गई थी परस्यूट ऑफ जेंडर। परस्यूट ऑफ जेंडर से आप क्या समझते हो कि आप जेंडर को कैसे परस्यू कर सकते हो। आप कोई भी लेस्बन है उसको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई भी वुमेन है उसको भी अधिकार मिलने चाहिए, और मेंस के पास ऑलरेडी राइट्स होते हैं। ओके, चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये शुरू कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये शुरू टर्की में किया गया था और 2015 में किया गया था। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक ही क्वेश्चन में आपने देखा मैंने 3 से 4 पॉइंट्स कवर किए। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन है आप इजिली उसको टैकल कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a director general of quantity assurance। अब ये क्वेश्चन का मतलब समझिए। सबसे पहले ये बताना ये चाह रहा है, पूछ ये रहा है आपसे कि किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल क्वांटिटी इंश्योरेंस। ये किया गया RS रेन। क्या नाम बोलोगे आप? RS रेन। ठीक है, आप मेरे साथ रिवाइज भी करते चलना। आप जब भी ये वीडियो देखो आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए चलना। तो अब इससे हम लोग और भी क्या क्या पॉइंट्स क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल रेन अ 1986 बैच ऑफिसर इज अ एलुमिनी ऑफ द इंडियाज मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एक देहरादून में एकेडमी है जिसका नाम है इंडिया मिलिट्री एकेडमी। एलुमिनी मतलब समझ लीजिए, जिनको नहीं पता है, एलुमिनी मतलब होता है आपने किसी कॉलेज से एजुकेशन किया, आपने डिग्री पास आउट की, अब आप उस कॉलेज में 2 से 3 साल बाद जाते हो तो आप उस कॉलेज के क्या कहलाओगे? एलुमिनी, क्योंकि आपने सेम कॉलेज में पढ़ाई की थी और आप उसके बाद उसको किसी भी फंक्शन को अटेंड करने जाते हो तो आपको उसको एलुमिनी कहा जाता है। तो ऐसे ही RS रेन जी भी जो थे वो कहाँ के एलुमिनी थे? वो देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ये एलुमिनी थे। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हमने 2 से 3 पॉइंट्स को कवर किया। अब आगे थोड़े और चीज़ों को भी कवर कर लेते हैं इसी में। जैसे कि FICCI कौन है? ये किसको बनाया गया है? शैलेश पाठक जी को बनाया गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि FICC के चेयरपर्सन कौन है तो आप क्या लिख कर आओगे? शैलेश पाठक। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर किसको बनाया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहेंगे इन रिटन फॉर्म्स। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और पर डे आपको वीडियोस मिलती जाएंगी डेली बेसिस पे, और आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। CEO ऑफ नीति आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले CHSL में आपके जो भी स्टेट लेवल PCS लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको जीके में, वो जरूर पूछेगा CEO ऑफ नीति आयोग है कौन? VR सुब्रमण्यम। किसको बोला गया है? VR सुब्रमण्यम। CMD ऑफ ITI लिमिटेड। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपसे कि ITI लिमिटेड के CMD कौन है? तो उनका सही आंसर होगा राजेश राय। क्या आंसर होगा? राजेश राय। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल साइंस डे बीइंग सेलिब्रेटेड। अब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आपको नेशनल साइंस डे आप कब सेलिब्रेट करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल साइंस डे। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रत्येक वर्ष हम 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन, बट कभी कभी पेपर्स क्या होते हैं हमारे ट्रिकी बन जाते हैं। तो आपसे ये ना पूछ के कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, वो हो सकता है आपसे थीम पूछ लें या किस
किस ओकेजन पे बनाया जाता है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है एक क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स को कवर करते हुए चलते हैं हम लोग, ओके। जैसे कि देखिए, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फेब इन ऑनर ऑफ इंडियाज़ ग्रेट फिजिशियन चंद्रशेखर वेंकट रमन। आप लोग बहुत अच्छे से, जो साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि रमन जी कौन थे। रमन हमारे फिजिशियंस थे, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, नेशनल साइंस डे। और कब मनाते हैं, 28 फेब को मनाते हैं, ओके। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं, थीम। आखिर 2023 की थीम क्या थी। अच्छा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दूं कि हर साल थीम बदलती है, तो कभी भी इस धोखे में मत रहिएगा कि 2023 में जो थीम पड़ी थी आप कभी 2024 में आप अपीयर हो किसी भी एग्ज़ाम्स में और आप यही थीम को टिक करके चले आओ तो आपको नेगेटिव मार्क्स दे जाएगा। इसीलिए आपको हर साल, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, 28 फेब मतलब 28 फेब को ही नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। बट अगर मैं थीम की बात करूँ तो वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। जैसे कि थीम की बात करूँ, 2023 में क्या थीम रखी गई थी, देखिए आप ध्यान से, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल फूड। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेशनल साइंस डे की थीम बताइए, मैं आपको कुछ नहीं बताऊं कि कब मनाते हैं क्या नहीं मनाते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट में चला जाएगा पेपर में कि आखिर हमें थीम पूछ रहा है। क्वेश्चन नहीं, ये बच्चा तैयार करके जाएगा कब मनाते ये हर बच्चा करके जाएगा। बट अगर आप सीरियस एस्पेरेंट हो तो आपको ये क्वेश्चन तो पता होना ही चाहिए, और साथ में ये थीम। इसीलिए हर जगह ये बातें नहीं बताई जाती, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा और आप तक अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो पाएगा। अच्छा, इसको स्टार्ट कब किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। 28 फेब 1987। आपने 28 तो समझ लिया, बट क्या आपको ये पता है कि किस ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है, कोई नहीं बताता है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1980